मज़हब मज़हब की बात होती है, लेकिन हमारे दिलों में मज़हब और खुदा का डर नहीं है, भगवान का डर नहीं है। मज़हब सियासत का हिस्सा बन गया है और एक यंग जनरेशन, हमारी सोसाइटी जो है वो एंकर लेस हो गई है। मज़हब एक एंकर का काम करती थी। मज़हब बताती थी कि हमें बड़ों से कैसे बात करना है, कैसे इख्तलाफ भी करना है, वो भी बताती थी। लेकिन पता नहीं अब मज़हब से वो अच्छी बातें हमने लेना छोड़ दी हैं, लेकिन मज़हब के नाम पे झगड़ना शुरू कर दिया है। हल है, मसला नहीं। मज़हब सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरा पूरा यकीन है कि मज़हब जब भी आया एज अ सॉल्यूशन आया, एज अ हल आया, प्रॉब्लम के तौर पे नहीं आया। लोगों ने इसे पढ़ा नहीं, इसे समझा नहीं, इसे बरता नहीं। लोगों ने इसको मिसयूज़ किया, मिसअंडरस्टैंड किया या मिस प्रोपेगेंडा किया, जिसकी वजह से कोई भी मज़हब हो जिसके ऊपर आज उंगलियाँ उठ रही हैं या बातें हो रही हैं। आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता से आई है एक शानदार खबर। डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज कोलकाता चैप्टर के जानिब से समर स्कूल ऑन इस्लामिक स्टडीज का शानदार इनकाद कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। 21 से 25 अप्रैल 2025 तक 5 दिन तक चला ये खास प्रोग्राम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर तलबा और स्कॉलर्स के लिए पेश किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मोहब्बत से लोग शामिल हुए। इस समर स्कूल का असल मकसद था इस्लाम को बतौर दिन और तहजीब बेहतर तरीके से समझाना, मौजूदा दौर के अहम मसाइल पर गहरी रोशनी डालना, टाइम मैनेजमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इंसानी हमदर्दी और आलमी अमन जैसे बेमिसाल मौजूआत पर इस्लाम और इंसानियत की असली रूह को जगाता हुआ ख्वातीन का मकाम, औरतों की इज्जत और मर्तबा बयान करता हुआ गैर मुस्लिम का किरदार, मोहब्बत, हमदर्दी और भाईचारे का पैगाम देता हुआ इस्लाम और वर्ल्ड पीस, दुनिया में अन्न का चिराग जलाता हुआ। तलबा ने पूरे जोश और जज्बे से इन सेशन में हिस्सा लिया, सवालात किए, बातें समझी और समर स्कूल के आखिरी में उनकी शिरकत का शानदार सर्टिफिकेट भी पेश किया गया। आलिया यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम एक इल्मी, पुरसुकून और रोशन माहौल का गवाह बना। डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ कोलकाता चैप्टर की तरफ से तमाम हिस्सा लेने वालों को दिल से मुबारकबाद पेश की जाती है। इल्म की ये रोशनी यूं ही फैलती रहे, समाज में मोहब्बत, समझदारी और अमन का पैगाम फैलता रहे और आलिया यूनिवर्सिटी का नाम इसी तरह रोशन होता रहे। क्या हम ये मानते हैं कि इस्लाम अमन का मजहब है? हम सलाम करते हैं। तो क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं कि आज के बाद कम से कम एक कोशिश करें कि हमारी जुबान से, हमारे हाथ से, हमारी सोच से, हमारे सोशल मीडिया के पोस्ट से हम किसी को तकलीफ देने की कोशिश नहीं करें। एक टेक अवे ले जाइए, अपनी सोच से, अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, अपने हाथों से किसी का नुकसान ना पहुंचाइए। बात सिर्फ अमन की करने से नहीं होगी, उसे फिजिकली आपको पोर्ट्रे करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक मिनिमम टेक अवे का जो मैंने सजेशन दिया है, हमारे बच्चे जो हैं इसे इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। থেকে ডিন হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজেস এবং আমার অভিভূত লাগছে যে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ ইসলামিক থিওলজি এবং ইনস্টিটিউট অফ অবজেক্টিভ স্টাডিজ তারা সম্পন্ন করতে পেরেছেন এবং অনেক ছাত্রছাত্রী স্কলার্স পার্টিসিপেট করেছে এবং তারাও আপ্লুত এবং প্রচুর শিখেছে। প্রত্যেকটি সেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং প্রত্যেকটি সেশন থেকে তারা অনেক কিছু শিখতে পেরেছে, এটাই অনুভূতি। এবং সবথেকে বড় কথা, ইসলামের একটা ভালো বার্তা এখান থেকে যাচ্ছে সমস্ত জগৎ সংসার জুড়ে। সে বার্তা হচ্ছে অ্যামিটি ফ্রেন্ডশিপ এবং জোড়ার, ভেঙে দেওয়ার নয়। এবং আগামী দিনের প্রজন্ম কি করে শিখবে তাদের আদব কায়দা, ইসলামী যে ধারণা সেটা তারা নিয়ে সঙ্গে করে এখান থেকে যাচ্ছে। আশা করি আগামী প্রজন্ম যেভাবে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারছে, তারা কিন্তু আমাদের যে লেখাপড়ার জগৎ এবং যে আদব কায়দার জগৎ সেটাতে একটা নতুন কিছু রেভলিউশন নিয়ে আসবে। এ ধরনের ওয়ার্কশপ আরও বেশি করে হলে মনে হয় এখনকার দিনের যে পৃথিবী আরও সুন্দরতর হবে এবং আরও গুণগত মানে এটা ভালো হবে। আমি এরকম ধরনের ওয়ার্কশপ আরও হোক এবং আমাদের যে নতুন যে অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর স্যার এসছেন তার
তত্ত্বাবধানে আমরা যেন সবাই এই ধরনের কাজ করতে পারি এবং ইনস্টিটিউট অফ অবজেক্টিভ স্টাডিজের সাথে আমরা যেন এই ধরনের কাজ আরও করতে পারি এই বলে আমি বক্তব্য। देखिए ये एक छोटा सा एफर्ट है, पूरी देश को बहुत बड़ा मैसेज देने की पोजीशन में हम लोग नहीं हैं। एक छोटा सा हम्बल एफर्ट था कि आज के वक्त में जब दुनिया इतने क्योस में है, मज़हब के नाम पे बट रही है, तो ऐसा लगता है कि मज़हब की तालीम को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है ताकि लोगों में इत्तेफाक हो, मोहब्बत हो, इंसानियत का बोलबाला हो, अमन हो, भाईचारगी हो। इसकी ज़रूरत है। आप कह सकते हैं ये मैसेज अगर दुनिया को जाता है इस प्लेटफॉर्म से कि जिसका जो मज़हब है उसको पढ़े, चूँकि यहाँ इस्लामिक थियोलॉजी का डिपार्टमेंट है आलिया में और इस्लामिक स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है, तो यहाँ से ये कोशिश की गई कि यहाँ के बच्चों को, जिसमें मल्टी डिपार्टमेंट्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, मल्टी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने भी ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया। हमारा मैसेज उनके लिए यही है कि वो अपने अपने मज़हब को पढ़ें और यकीनन मज़हब जो है वो अमन का मैसेज देता है, दोस्ती का देता है, मोहब्बत का देता है और इंसान को इंसान बनाता है, शैतान नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारे बच्चों ने इस मैसेज को लिया है और ये मैसेज अगर आपके ज़रिए से दुनिया तक पहुँचती है तो शायद इसके ज़रिए से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारा होगा कि हमारे मुल्क में और इस ज़मीन पे हैं ख़ास करके अमन हो और लोग मिलजुल कर रहना सीखें। वही मैसेज वापस से दूंगा कि अगर ये मज़हब के नाम पे है, किसी भी मज़हब के नाम से है, तो फिर वो मज़हब नहीं है। अगर वो मज़हब के नाम पे कोई ऐसी शरारत कहीं भी करता हो और कट्टर हो रहा हो, रिएक्ट कर रहा हो, मुझको लगता है फिर वो मज़हब नहीं है, वो किसी जुनून में शामिल है। इसीलिए जैसा मैंने अभी कहा कि तमाम लोगों को मज़हब को पढ़ने की ज़रूरत है और यकीनन मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हमारे बच्चों को हम मज़हब सिखाएंगे, जिनका जो मज़हब है, तो वो आपस में जीना सीखेंगे, मिलना सीखेंगे और इस दुनिया में, इस ज़मीन पर इंसान बनकर रहना सीखेंगे। अब गौर कीजिएगा कि मज़हब की बात होती है लेकिन हमारे दिलों में मज़हब और खुदा का डर नहीं है, भगवान का डर नहीं है। मज़हब सियासत का हिस्सा बन गया है और एक यंग जनरेशन, हमारी सोसाइटी जो है वो एंकर लेस हो गई है। मज़हब एक एंकर का काम करती थी। मज़हब बताती थी कि हमें बड़ों से कैसे बात करना है, कैसे इख्तलाफ भी करना है, वो भी बताती थी। लेकिन पता नहीं अब मज़हब से वो अच्छी बातें हमने लेना छोड़ दी हैं, लेकिन मज़हब के नाम पे झगड़ना शुरू कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये मैसेज लोगों तक जा रहा है कि खुदा के वास्ते मज़हब का गलत इस्तेमाल कोई भी ना करे, क्योंकि कोई भी मज़हब गलत नहीं सिखाता। अपने मज़हब को सीखें, अपने बच्चों को मज़हब सिखाएं, क्योंकि मज़हब अमन की बात करता है, दोस्ती की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, भाईचारगी की बात करता है और इंसान को इंसान बनकर जीना सिखाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम से अगर ये मैसेज इन बच्चों ने लिया या आपके ज़रिए दूसरों तक पहुँच पाया तो शायद इसमें थोड़ी सी हमारी कामयाबी। देखिए, आज के इस प्रोग्राम में मदरसा डायरेक्टरेट के डायरेक्टर साहब आबिद हुसैन साहब ने ये अच्छा सजेशन दिया। वो एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं। उन्होंने ये नीड फील की कि अगर हम मज़ीद टीचर्स ट्रेनिंग करा सकें और बच्चों की भी तरबियत करा सकें तो ये इसको नोट कर लिया है। आलिया यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारों ने भी नोट कर लिया है और जैसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ न्यू दिल्ली या कोलकाता जो है, ऐसा कोई इनिशिएटिव होता है तो उसके लिए अपनी खिदमत देने के लिए तैयार है और एक लंबा सिलसिला है। उसके लिए हमें कोशिश करनी है कि हमारे बच्चे जो हैं तरबियत सही से पाएँ, मज़हब के नाम पर अगर पा रहे हैं, और इंसानियत के अलमबरदार बने। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि इस 5 दिन के प्रोग्राम से आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैं ये अर्ज़ करूं कि जिस टॉपिक्स पर यहाँ पर लेक्चर्स हुए हैं उन सारे टॉपिक्स को ज़हन में रखते हुए मैं ये अर्ज़ करता हूं कि इस्लाम के ताल्लुक़ से जो मैसेज है कुरान और हदीस में, उन सारे मैसेज को लोगों तक हम ये पहुँचाना चाहते हैं कि इस्लाम कभी गलत काम के लिए आमादा नहीं करता, किसी को तकलीफ़ पहुँचे इस्लाम कभी नहीं चाहता, कोई भूखा सो जाए कभी इस्लाम ये नहीं चाहता। तो हमेशा हर चीज़ में और कहीं पर भी अगर कोई बात ये कही गई है कि मुसलमान को ऐसा करना चाहिए तो वहाँ ये नहीं कहा गया। मैं एक हदीस सुनाता हूँ आपके सामने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान पेट भरकर सो जाए और उसका कोई पड़ोसी किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, अगर वो भूखा रह जाता है किसी वजह से तो उसको अच्छा नहीं समझा जाए, उस मुसलमान को अच्छा नहीं समझा जाता है। इसी तरह से मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया के रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ों को हटा देना अच्छी बात है, सवाब का काम है। तो वहाँ ये नहीं कहा गया कि सिर्फ मुसलमानों के लिए,
तकलीफ दे चीज़ों को हटा देना है, कांटे को हटा देना है, केले के छिलको नहीं, मुसलमानों के लिए पूरी इंसानियत के लिए। मैं तो आपको ये भी अर्ज़ कर दूँ, इंसानियत के अलावा दूसरे जानवरों के का भी उसमें फ़ायदा है कि उनका पाँव स्लिप ना कर जाए। तो ये चीज़ें हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। मुख्तसर में हम ये आपको अर्ज़ करना चाह रहे हैं कि इस्लाम का जो सही मैसेज है वो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए देना चाहते हैं। एक दो उदाहरण देकर हमने समझाने की कोशिश की है। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने कहा मुसलमानों की तरफ से भी उल्टा सीधा मैसेज दिया जा रहा है। मैं इसका इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैसेज दिया जा रहा है ये ऐसा रियल में हो रहा है या करवाया जा रहा है, इसको भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। ऐसा रियल में हो रहा है या इसको किसी फ़ायदे को हासिल करने के लिए करवाया जा रहा है, मेरी राय यह है कि पहले इस पर रिसर्च हो, इसकी तहकीक हो। अगर रियल में है तो गलत है, और अगर ऐसा करवाया जा रहा है तो करने वाले उससे भी ज़्यादा गलत है। बहुत अच्छी बात कही, 6 महीने साल भर में होना चाहिए। चूँकि हमारा ख़ास तौर से डिपार्टमेंट इस्लामिक थियोलॉजी बड़ा है, 800 स्टूडेंट्स हैं हमारे डिपार्टमेंट में, बहुत सारा काम रहता है। अभी 5 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है ना, डिपार्टमेंट का काम एकदम स्टॉप है। तो बात सही है, साल भर 6 महीने में होना चाहिए, इससे फ़ायदा पहुँचेगा। जो मैंने आपसे कहा कि हम लोगों को फ़ायदा पहुँचा इससे, तो हमारे बच्चों को तो बदर्जा वाला फ़ायदा पहुँचेगा। इस्लाम साहब जो वाइस चांसलर अभी के हैं वो बहुत नेक आदमी हैं, बहुत कोऑपरेटिव आदमी हैं, बल्कि समर कैंप को इन्होंने पूरा प्रिसाइड एंड सुपरवाइज़ भी किया और काफ़ी कोऑपरेट किया। उनकी मदद से ये प्रोग्राम मुकम्मल हो पाया। और इनॉग्रल सेशन में, जिसमें वाइस चांसलर साहब भी थे और नदीम उल हक साहब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मैंने उन लोगों से एक प्रपोज़ल उनको दिया स्टेज पे कि सर, हमने एक छोटी सी कोशिश आलिया की तरफ से, RIS की तरफ से इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में हुआ, लोगों को मज़हब को पॉजिटिव तरीके से समझाने के लिए। तो अगर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सका जहाँ पे मल्टी फेथ के लोग, इंटरफेथ के लोग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करें 2 दिनों का, 3 दिनों का, और जिसके ऑर्गेनाइज़र भी मल्टी फेथ वाले हों, जिसके ऑडियंस भी मल्टी फेथ वाले हों, जिसके स्पीकर भी मल्टी फेथ वाले हों, इससे शायद ये मैसेज हम दे पाएंगे कि मज़हब हल है, मसला नहीं। मज़हब सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरा पूरा यकीन है कि मज़हब जब भी आया एज अ सॉल्यूशन आया, एज अ हल आया, प्रॉब्लम के तौर पे नहीं आया। लोगों ने इसे पढ़ा नहीं, इसे समझा नहीं, इसे बरता नहीं, लोगों ने इसको मिसयूज़ किया, मिसअंडरस्टैंड किया या मिस प्रोपेगेंडा किया, जिसकी वजह से कोई भी मज़हब हो जिसके ऊपर आज उंगलियां उठ रही हैं या बातें हो रही हैं। वो वक्त आ गया है कि ज़िम्मेदार लोग आगे बढ़ें और मज़हब की सही मैसेज को लोगों के सामने लाएं, जो कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो मज़हब, कोई भी मज़हब हो, लोगों को इंसान बनाना सिखाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर वाइस चांसलर साहब ये प्रपोज़ल पे गौर करते हैं, नदीम साहब करते हैं, और भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से अगर ये प्रोग्राम हम लोग ले पाए, तो शायद कलकत्ता में एक गुड इनिशिएटिव हो जाएगा।